फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लीडर ड्रामा की। और सच कहें तो ये एपिसोड सिर्फ इमोशन नहीं था, बल्कि पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया है। शायदा की मौत, मंसूर का टूट जाना, रुबाब का शौक और आगा की पॉलिटिकल प्लानिंग ने क्लियर कर दिया है कि अब ड्रामा अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर कर चुके हैं और जो नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है वो शायद सब कुछ बदल दे। तो चलिए करते हैं डिटेल रिव्यू और एपिसोड 11 की प्रोमो प्रेडिक्शन। एपिसोड के स्टार्ट से ही टेंशन बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है जब मंसूर को फोर्सफुली उसकी पर्सनल लाइफ और पार्टी के दरमियान चूज करना पड़ा। मजबूर किया जाता है। मंसूर अपनी बहन शायदा को लेने जाना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया और उसे ये फील करवाया गया कि पार्टी और मिशन फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट पर ड्रामे ने पहली बार ये शो किया कि मंसूर सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट लीडर नहीं रहा। उसका फ़ोन मॉनिटर हो रहा था, उसके मूवमेंट ट्रैक हो रही थी और उसके डिसीजंस भी इंटरेक्टिव कंट्रोल किए जा रहे थे। इसे लगता है कि दादा साहब और उनका सिस्टम मंसूर को एक मिशन का हिस्सा बना चुके हैं। दूसरी तरफ रबाब का करैक्टर इस एपिसोड में बहुत इमोशनल नज़र आया। वो सिर्फ हेल्प करने गई थी, लेकिन जो कुछ उसके सामने हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। शायदा पर अटैक और उसका कोलैप्स होना एपिसोड का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। लेकिन असली शौक उस वक्त मिला जब अटैक के बाद पॉलिटिकल गेम स्टार्ट हुआ। आगा का इमीडिएटली सीसीटीवी कंट्रोल करना, मीडिया नैरेटिव सेट करना और इंसिडेंट को अपनी इमेज के लिए यूज़ करना, ये शो करते हैं कि पावर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल भी होती है। हॉस्पिटल वाले सीन्स ने एपिसोड को और इमोशनल बना दिया। मंसूर का अपनी बहन के सपने याद करना, उसका उसे सपोर्ट करने का वादा और फिर उसकी डेथ की रियलिटी एक्सेप्ट ना कर पाना बहुत हैवी मोमेंट था। और फिर एंडिंग जब दादा साहब ने इंटरेक्टली फ्यूचर स्ट्रेटजी और रिवेंज वाली डायरेक्शन दी तो लग रहा था कि अब ये सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी नहीं रही, अब ये पॉलिटिकल वार बनने वाली है। मंसूर अब पहले वाला मंसूर नहीं रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड का सबसे बड़ा फोकस मंसूर पर हो सकता है। शायदा की डेथ के बाद उसके अंदर गिल्ट भी होगा और गुस्सा भी। उसे ये फील होगा कि अगर वो उस दिन बहन के साथ होता तो शायद सब कुछ डिफरेंट होता। इसी गिल्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली दादा साहब के पास जाए और डिमांड करे मुझे सच चाहिए और जिसने ये किया उसे सज़ा चाहिए। लेकिन यहाँ डेंजर ये है कि उसका दर्द किसी और एजेंडा के लिए यूज़ हो सकता है। रुबाब सबसे बड़ा सच फेस कर सकती है। रुबाब अटैक की विटनेस है। अब चांसेस हैं उस पर प्रेशर डाला जाए, उसे मीडिया से दूर रखा जाए, उसे सिर्फ ऑफिशियली वर्जन लीव करवाया जाए। लेकिन अगर रुबाब को पता चल गया कि कुछ फैक्ट्स हाइड किए जा रहे हैं तो वो पहली बार अपने फादर के अगेंस्ट खड़ी नजर आ सकती है। आगा का असल गेम अब स्टार्ट हो सकते हैं। आगा का नेक्स्ट मूव बहुत डेंजरस हो सकते हैं। प्रेडिक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पब्लिक सिंपैथी गेन करने की कोशिश होगी, शायदा को इमोशनल नैरेटिव बनाया जाएगा और ब्लेम किसी पॉलिटिकल एनिमी पर शिफ्ट किया जा सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा कवर अप होगा उतने ही ज़्यादा डाउट क्रिएट होंगे। मंसूर और रुबाब का सबसे इमोशनल सीन आ सकते हैं। अगर मंसूर को पता चलता है कि शायदा लास्ट टाइम रुबाब के साथ थी तो वो इमोशनली रिएक्ट कर सकते हैं। उसे लग सकते हैं अगर तुम उसे लेने ना जाती तो शायद वो जिंदा होती, लेकिन रुबाब भी खुद गिल्ट और ट्रॉमा में होगी। यहाँ से उनका रिलेशन या तो और स्ट्रॉन्ग होगा या हमेशा के लिए टूट सकते हैं। पॉसिबल एंडिंग एपिसोड के एंडिंग में स्ट्रॉन्ग चांस है मंसूर कब्र पर खड़ा होगा और फिर सिटी वापस से आकर बोलेगा मैं शायदा के लिए इंसाफ लेकर रहूँगा, चाहे मुझे किसी के खिलाफ खड़ा होना पड़े। और उसी वक्त किसी बड़े नाम की तरफ पहला डायरेक्ट इशारा मिल सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और शेयर। और मंसूर रिवेंज के रास्ते पर जाएगा या सच ढूंढने की कोशिश करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।